हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स प्रेप एग्जाम यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में रेलवे भर्ती 2024 की जो आने वाली हैं एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी, आरआरबी, जेईई और ग्रुप डी, इन सभी परीक्षाओं की जनरल साइंस में, भौतिक विज्ञान में हम यहाँ पर करने वाले हैं यूनिट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक, कंसेप्ट विद करेंगे, कंसेप्ट के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूनिट के। ठीक है, ये आपका वीडियो नंबर 4 है। ठीक है, आपने 3 वीडियो इसमें करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप तो उसको देखिए। चलिए यहाँ पर बात करें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। यहाँ पर उसी तरह डेली प्रैक्टिस करने को मिलेगी और यहाँ पर भर्ती से रिलेटेड जानकारी यहाँ पर आपको मिलती रहेगी। आइए दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें, कोई कैंडिडेट एयरफोर्स, वाई ग्रुप और आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सीरीज ये स्टार्ट की हुई है, इसको आप लोग ज्वाइन करिए। चलिए देखिए दोस्तों, हम आपको यहाँ पे 3 वीडियो करा चुके हैं जिसमें मैंने 60 क्वेश्चन कराए थे। कितने? 65 क्वेश्चन करा चुके हैं। कितने? 65 क्वेश्चन आपको हम करा चुके हैं। इस वीडियो में हम 66 से और 88 क्वेश्चन यानी कि 22 क्वेश्चन इस वीडियो में कराने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 66 क्वेश्चन नंबर है, रिक्त स्थान की एसआई वोल्ट, एसआई इकाई वोल्ट है। किसकी इकाई यहाँ पर वोल्ट होगी? प्रतिरोध की होगी, विद्युत आवेश की होगी, विद्युत धारा की होगी, विभवांतर की होगी। ग्रुप डी का ये 2018 का प्रश्न है। उत्तर बताएं। जो वोल्ट है ये किसकी इकाई होगी? यहाँ पर सही ऑप्शन होगा डी आंसर। किसकी? विभवांतर की होगी। ठीक है, यहाँ देखिए, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव, विद्युत विभव के अंतर को क्या है? विभवांतर कहा जाता है। ठीक है, किन्हीं दो विद्युत विभव के अंतर को, बिंदुओं के बीच विभव को विभवांतर कहा जाता है। इसके यहाँ पर एक और डेफिनेशन है। यहाँ पर बात करें, एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किए गए कार्य को क्या कहा जाता है? विभवांतर कहा जाता है। ठीक है, एकांक आवेश यहाँ पर देख, जैसे कि W बराबर क्या होता है? QV। ठीक है, यहाँ पर A और B का वोल्ट हो गया, एक स्थान से दूसरे स्थान का क्या होगा? वोल्ट हो गया। किसको? आवेश को। इसको क्या कहा जाता है? कार्य। ठीक है, इसे किसी में वोल्टमीटर और विभव मापी में इसको मापा जाता है। ठीक है, विभवांतर की ऐसा यूनिट क्या होगी? वो यहाँ पर वोल्ट होती है और इसका मापन है ओम के साथ, ओम के जो नियम है उसके से भी किया जाता है। ठीक है, विभवांतर यानी कि B बराबर क्या होता है? IR, इससे भी इसको व्यक्त करते हैं। ठीक है, चलो अब देखो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर है 67 नंबर। कूलाम की ऐसा यूनिट बताओ। कूलाम किसकी ऐसा यूनिट है? प्रतिरोध की है, विद्युत प्रवाह की है, विभवांतर की है, विद्युत आवेश की है। ग्रुप डी 2018 का प्रश्न है, जल्दी से उत्तर बताएं। तो देखो, जो कूलाम है किसकी? विद्युत आवेश की। किसकी? विद्युत आवेश की इकाई है। किसकी? विद्युत आवेश की। चलिए यहाँ पर देखिए, विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है, विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में किसी अन्य आवेश द्वारा पदार्थ का एक बल है वो अनुभव करेगा। ठीक है, अन्य जो आवेश है वह पदार्थ का बल को क्या अनुभव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? आवेश की इकाई क्या होगी? कूलाम होगी। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर देखो 68 नंबर। त्वरण की एसआई क्या यूनिट क्या होगी? त्वरण की मीटर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। ग्रुप डी में 3 बार प्रश्न ये पूछा गया, 2018 में ही। देख लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर बताएं। त्वरण की एसआई यूनिट क्या होगी? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा? सी ऑप्शन है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपका सी ऑप्शन सही होगा। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह आपको डेली यहाँ पर प्रैक्टिस करने को मिलेगी, तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए, किसी कण यहाँ पर उसकी बात करें त्वरण की, तो किसी कण या वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु या कण के वेग परिवर्तन दर को क्या त्वरण कहते हैं। त्वरण कैसी है? सदिश राशि है। कैसी है? सदिश राशि है और इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड, ठीक है, होता है। यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर देखो 69 नंबर। निम्न में से कौन सी तापमान की इकाई है? तापमान की कौन सी इकाई है? डिग्री है, सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन है। यहाँ पर ऐसा यूनिट बताइए तापमान की क्या होगी?
जल्दी से उत्तर बताएं 69 का। तो सही ऑप्शन होगा यहाँ पर डी आंसर केल्विन होगा। क्या हुआ? केल्विन। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। यहाँ देखिए अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में एसआई तापमान की जो यूनिट है क्या होती है? केल्विन होती है। ठीक है, केल्विन इसे के से डिनोट करते हैं, केल से इसे नोट प्रदर्शित करते हैं। ताप का यह पैमाना है, ये लॉर्ड केल्विन द्वारा कब 1852 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, 1852 लॉर्ड केल्विन के द्वारा। चलिए यहाँ पर देखिए जल का हिमांक है वो, यहाँ पर जल के हिमांक को केल्विन में 273 केल्विन में यहाँ पर मापा जाता है। और डिग्री एब्सोल्यूट यहाँ पर ये और है, इसे डिग्री एब्सोल्यूट भी कहते हैं केल्विन को। ठीक है, डिग्री एब्सोल्यूट। क्वथनांक की बात करें तो क्वथनांक 373 केल्विन पर माना गया है। कितना? 373। इन दोनों को जो बीच की जो दूरी होती है कितनी? 100 की। यहाँ पर देख लीजिए 373 माइनस क्या है? 2 से 73, तो कितना निकला? 100 कि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बीच की दूरी है, यहाँ पर देख लीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर देखो अब 70 नंबर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है। किसकी है? बल की है, प्रणोद की है, संवेग की है और दाब की है। चलिए उत्तर बताएं कौन सा ऑप्शन सही है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसकी इकाई है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा आपका डी ऑप्शन, दाब की है। किसकी? दाब की। ग्रुप डी में ये 2 बार प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, चलो यहाँ पर देखिए एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल जो बल होता है उसे क्या कहते हैं? दाब कहलाता है। एकांक क्षेत्रफल पर जो बल होता है उसे क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। एक यहाँ पर देखिए एक कैसी अदिश राशि होती है। कैसी? अदिश राशि होती है दाब। कैसी? अदिश राशि होती है। इसे पी से डिनोट करते हैं। और यह देखिए F/A होता है फॉर्मूला इसका। क्या होता है? F/A अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर ऐसा यूनिट। यहाँ पर देखिए इसकी बात करें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर देखो आप 71। भार की एसआई इकाई वही है जो रिक्त स्थान एसआई के है। एसआई इकाई है, यानी कि भार के बराबर किसकी इकाई होती है? दाब की होती है, प्रणोद, बल की और द्रव्यमान की। उत्तर बताएं। ग्रुप डी 2018 का प्रश्न है ये। तो देखो ये होती है बल के भार की जो इकाई होती है किसके? बल के बराबर होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए भार और बल दोनों कैसी? सदिश राशियाँ हैं। कैसी हैं? सदिश राशि हैं। सदिश राशियों में से जो परिमाण और दिशा दोनों होती है। सदिश राशि की बात करें तो सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। तो बल और भार और बल दोनों कैसी हैं? यहाँ पर इसका क्या यहाँ पर मात्रक होगा? केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और या न्यूटन, ये इसका क्या होगा? मात्रक होगा। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिए, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए प्रश्न नंबर देखिए आप 72 नंबर। दी गई भौतिक राशियों में से सापेक्ष राशि नहीं है। समय है, त्वरण है, वेग है, दूरी है। यहाँ पर भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? उत्तर बताएं कौन सा सही है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा आपका यहाँ पर ए आंसर, समय। ठीक है, समय। ये आपका इस समय की बात करें तो ये समय है, ये आपकी भौतिक राशि सापेक्ष राशि नहीं है, क्योंकि समय ये किसी भी भौतिक राशि है उस पर ये क्या है? निर्भर नहीं करेगा। कौन? समय। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 73। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। हमारी मेहनत और कंटेंट आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? घनत्व है, बल, आपेक्षिक घनत्व और संवेग। यहाँ पर बताइए किस राशि का मात्रक नहीं है। उत्तर बताएं कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी ऑप्शन सही है, आपेक्षिक घनत्व इसका मात्रक नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपेक्षिक घनत्व इसका मात्रक नहीं होता है। घनत्व की बात करें तो इसका मात्रक केजी पर मीटर क्यूब होता है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसे कह सकते हैं। बल की मात्रा न्यूटन
केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, और संवेग की बात करें केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, ये आपकी मात्रक हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके यहाँ पर 74 नंबर। निम्न में से किस युग्म की यहाँ पर इकाइयाँ समान नहीं है? चाल वेग है, कार्य ऊर्जा है, दूरी विस्थापन है, और बल दाब है। बताएं जो समान इकाई नहीं है कौन सा ऑप्शन है? ग्रुप डी 2018 का प्रश्न है, जब 2 बार प्रश्न ये पूछा गया। जल्दी से उत्तर बताएं कौन सा सही है। तो यहाँ पर देखिए 74 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। ये देखिए दाब और बल की इकाई समान नहीं होगी, चाल और वेग की ये आपकी यूनिट है, ये आपकी समान होगी, कार्य की और ऊर्जा की समान होगी, दूरी और विस्थापन की होगी। ठीक है, इसकी क्या यहाँ पर देखिए बल और दाब की इकाई समान नहीं होती है। बल की यहाँ पर देखिए यूनिट न्यूटन होती है, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, और दाब की क्या होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसकी क्या होती है बल की, तो केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका अंतर होता है। ये आपकी बल की है, ये आपकी दाब की है। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर है 75 नंबर। ओम इंटू मीटर किसकी इकाई है? ये क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं। प्रतिरोधकता की होती है, विद्युत प्रवाह की होती है, आवेश की, प्रतिरोधक की होती है। बताएं ऑप्शन बताएं जल्दी से क्या होगा। तो देखो इसका जो सही ऑप्शन होगा ये आंसर प्रतिरोधकता, इसकी प्रतिरोधकता की होगी। ठीक है, चलो यहाँ पर देखिए ओम इंटू मीटर प्रतिरोधकता की एसआई क्या होती है यूनिट होती है। एक मीटर लंबे पदार्थ का टुकड़ा इसके सिरों पर पृष्ठ का क्षेत्रफल के एक वर्ग के यहाँ पर मीटर है, तो पदार्थ के उस टुकड़े पर प्रतिरोध क्या होगा प्रतिरोधकता कहलाएगी। क्या होगी प्रतिरोधकता कहलाएगी। प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर क्या होता है, रो बराबर क्या होता है, रो बराबर क्या होता है आर इंटू ए क्या क्षेत्रफल है और एल क्या है, एल मीटर है। ठीक है, ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला है, तो आप लोग याद रखिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर देखो आप 46 नंबर। मंदता का अंतर्राष्ट्रीय इकाई होती है मंदता। ऑप्शन होता है मीटर सेकेंड स्क्वायर, मीटर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मंदता का बताइए, ऑप्शन बताइए कौन सा सही है। 76 नंबर प्रश्न का उत्तर बताएं। तो इसका जो सही ऑप्शन है डी आंसर क्या होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मंदता, ये मंदता क्या होती है, तो मंदता होती है यहाँ पर किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या त्वरण को ही क्या कहा जाता है मंदता कहा जाता है। ठीक है, वेग परिवर्तन की दर ऋणात्मक हो तो इसे मंदता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेग परिवर्तन की दर कैसी हो ऋणात्मक, उसे क्या कहते हैं मंदता। मंदता की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर है आपका 77 नंबर। निम्न में से किन युग्म की ऐसा यूनिट समान है। पिछले वाले क्वेश्चन किया था उसमें समान नहीं थे, इसमें बताइए किसकी यहाँ पर समान होगी। बताएं कौन सा ऑप्शन सही है। बल दूरी है, संवेग बल है, बल दाब है, कार्य ऊर्जा है। तो आपको पता है ऑप्शन कौन सा सही है, डी आंसर सही है। कार्य और ऊर्जा का जो मात्रक होता है समान होता है क्या, जूल इसका समान मात्रक होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कार्य का मात्रक क्या होता है जूल होता है, एक सापेक्ष जूल से जैसे जे से यहाँ पर डिनोट करते हैं। ऊर्जा का यहाँ पर मात्रक किसमें जूल में होता है, और ऊर्जा का मात्रक यहाँ पर देखिए किसमें जूल में होता है। अतः कार्य और ऊर्जा का ऐसा यूनिट क्या होगा समान होगा। इसका विमीय सूत्र देख लीजिए, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ML2T-2, ये आपका विमीय सूत्र होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है विमीय सूत्र होता है। चलिए दोस्त, इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, इसी तरह आपको डेली प्रैक्टिस करने को मिलेगी यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 78 नंबर। एक पास्कल बताइए किसके बराबर होता है। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 100 एस्ट्रोस्फेयर, और 1 डायन सेंटीमीटर, और डी ऑप्शन है न्यूटन इंटू मीटर।
चलिए उत्तर बताएं कौन सा सही है। 78 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका सही ऑप्शन होगा ए आंसर। कौन सा ए? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके? पास्कल के बराबर होगी। ठीक है, पास्कल के ये बराबर होगी। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर है अगला आपका 79 नंबर क्वेश्चन आपका। यहाँ पर सही मिलान करना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। वाट से आप इधर आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं, वाट हुआ किलोवाट और किलोवाट और एचपी यहाँ पर आपके यहाँ पर मात्रक दिए हुए हैं। चलिए बताइए आपका कौन सा मिलान सही है। ए सही है, बी सही है, डी सही, सी सही है, डी सही है। जल्दी से उत्तर बताइए कौन सा सही है, मिलान करिए जल्दी से। तो देखो इसका जो सही ऑप्शन होगा ए आंसर। क्या होगा? ए, यानी कि पहला का जो पहला है यानी कि वाट है 1 यहाँ पर नैनोमीटर के बराबर होगा। ठीक है, और दूसरा का सी यानी दूसरा का सी ये वाला यानी कि 1000 वाट के, 1 किलोवाट है 1000 वाट के बराबर होगा। एक यहाँ पर देखिए इसका क्या होगा? बी होगा। 1 किलोवाट घंटा क्या होगा? 3.6 × 10⁻⁴ जूल के बराबर होगा। और एक HP 746 वाट होता है। ठीक है, चलो ये देखिए हम आपको क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, वाट क्या होता है यहाँ पर? न्यूटन इंटू मीटर पर सेकेंड। किलोवाट होता है 1000 वाट के, और 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁻⁴ जूल के, और 1 हॉर्स पावर यहाँ पर होगी 746 वाट। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर है 80 नंबर। विद्युत धारा का अंतर्राष्ट्रीय इकाई बताइए, जल्दी बताइए। ओम मीटर, एम्पियर, वोल्ट और ओम। चलिए उत्तर बताएं जल्दी से। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ये आंसर एम्पियर होगा। विद्युत धारा का ऐसा मतलब क्या होगा? एम्पियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 81 नंबर। तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक बताइए। तरंग दैर्घ्य का कौन सा ऑप्शन सही है? तरंग दैर्घ्य का ऑप्शन बताएं। तो इसका क्या होगा? मीटर। क्या होगा? मीटर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 82 नंबर। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग यहाँ पर किया जाएगा? पदार्थ की मात्रा मापने के लिए लक्स, मोल, टेस्ला, जूल। RPF कांस्टेबल का ये प्रश्न है और NTPC में क्वेश्चन पूछा गया था। जल्दी से उत्तर बताएं इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो जो पदार्थ की मात्रा है इसको किस में? मोल में मापा जाता है। किस में? मोल में। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए किसी निकाय की पदार्थ की मात्रा या विशिष्ट मूल कणों की संख्या की अमाप होती है। ये मूल कण एक परमाणु या अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन कणों के विशिष्ट समूह हो सकते हैं। ठीक है, पदार्थ की मात्रा कोई एक बता रहा है। यहाँ पर देखिए अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते, इलेक्ट्रॉन भी हो सकते, कण और विशिष्ट समूह यहाँ पर हो सकता है। कणों का विशिष्ट समूह भी हो सकता है। ठीक है, किसको? पदार्थ की मात्रा को ये बता रहा है। 1 मोल में यहाँ पर देखिए 6.02 × 10⁻23 मूलभूत कण के बराबर हो सकते हैं। टेस्ला की बात करें तो टेस्ला चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है। जूल होता है ऊर्जा और कार्य का। ठीक है, और लक्स मात्रक होता है प्रदीप्त का क्या मात्रक होता है? लक्स होता है। ये आप लोग याद रखिए, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आप 83 नंबर। इनमें से कौन सा SI मोल का प्रतीक है? मोल का यहाँ पर प्रतीक बताइए। G होगा, MOL होगा, और KG होगा, MG होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन कौन सा सही है? आपका बी ऑप्शन सही है। MOL से मोल को करते हैं डिनोट। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 84 नंबर। विद्युत ऊर्जा व्यय वाणिज्यिक मात्रक बताइए। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक बताएं, ऑप्शन कौन सा सही है। ये क्वेश्चन आपको करा चुके हैं। तो क्या होगा? ये ऑप्शन किलोवाट घंटा। क्या होगा? किलोवाट घंटा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 85 नंबर। मात्रक कूलाम पर सेकेंड, दूसरा नाम बताओ। कूलाम पर सेकेंड का दूसरा नाम क्या होगा? RRB JEE का प्रश्न है, जल्दी से उत्तर बताएं। तो देखो इसका जो सही ऑप्शन है क्या होगा? एम्पियर। एम्पियर क्या होगा? Q बराबर क्या होता है? Q बराबर क्या होता है? IT।
ठीक है, तो यहाँ से निकलेगा I बराबर क्या निकलेगा, Q/T। तो Q क्या होता है, कूलाम, और T क्या होता है, सेकेंड। तो यहाँ पर क्या होगा, ये बी ऑप्शन सही है। चलो क्वेश्चन नंबर देखो अब 86 नंबर। तरंग वेग का मात्रक होता है, मीटर होगा, मीटर प्रति सेकेंड, सेकेंड हर्टर। अरे यही का प्रश्न है, उत्तर देना जल्दी से। तरंग वेग का मात्रक क्या होगा, तो देखो इसका जो सही ऑप्शन होगा मीटर पर सेकेंड। जो वेग का मात्रा होगा वही तरंग वेग का मात्रक है, तो आपका यहाँ पर मीटर पर सेकेंड, बी ऑप्शन सही है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन 87 नंबर। ध्वनि प्रदूषण रिक्त स्थान पाया जाता है, किस में पाया जाता है ध्वनि प्रदूषण, डेसिबल में, जूल में, एम्पियर में, ओम में। बताएं ऑप्शन कौन सा सही है। अरबी जेई का प्रश्न है, तो इसके किस में होता है, डेसिबल में होता है, किस में, डेसिबल में। 87 नंबर प्रश्न है। चलिए 88 नंबर प्रश्न है, वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। ध्वनि की प्रबलता है रिक्त स्थान मापी जा सकती है, किसमें, प्रतिध्वनि में, आवृत्ति में, डेसिबल में, और यहाँ पर हर्ट्ज में। लैंग्वेज चेंज करके प्रश्न है, एनटीपीसी और ग्रुप डी में ये प्रश्न पूछा गया। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी आंसर सही होगा, डेसिबल में, किसमें, डेसिबल में। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर आपको देखिए कॉन्सेप्ट है, ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता डेसिबल में, किसमें, डेसिबल में मापी जाती है। यहाँ पर देखिए तरंग अनुदैर्घ्य, जो तरंग है, ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होती हैं, कैसी, अनुदैर्घ्य तरंग होती है। आपके एग्जाम से यहाँ पर आपके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ध्वनि तरंग कैसी, अनुदैर्घ्य तरंग होती हैं। जब ध्वनि तरंग है कितनी आवृत्ति, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, श्रव्य तरंगें कहते हैं। क्या उन्हें, श्रव्य ध्वनि, ठीक है, श्रव्य तरंगें कहा जाता है उन्हें, श्रव्य ध्वनि तरंगें इन्हें कहा जाता है। ठीक है, ध्वनि में चाल होती है 332 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि में चाल होती है कितनी, ध्वनि की जो चाल होती है कितनी, यहाँ पर होती है 332 मीटर पर सेकेंड। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बताइए आपने 22 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन हैं आप लोगों ने सही किए हैं, कमेंट में बताइए। 22 में से आपने कितने प्रश्न सही किए। चलिए दोस्तों, इसके बाद देखिए आपका ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। इसके बाद हम मेजरमेंट के बारे में क्वेश्चन करेंगे, तो आपके प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन होने वाले हैं। मेजरमेंट यानी मापन के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। यहाँ पर इसी तरह आपको डेली प्रैक्टिस करने को मिलेगी और यहाँ आपको 32 लेटेस्ट जानकारी यहाँ पर मिलती रहेगी। तो थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।